नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आपनो सिलेक्शन पॉइंट पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस क्लास में हम राजस्थान के कला और संस्कृति से संबंधित जो स्थापत्य कला में जो टॉपिक चल रहे थे, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए राजस्थान के जो प्रमुख स्मारक और छतरियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक हर एग्जाम में महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग राजस्थान जीके में जहां पर ये टॉपिक लगता है, वैसे देखा जाए तो राजस्थान की हर भर्ती में, चाहे वो आरपीएससी ले रहा है या कर्मचारी चयन बोर्ड, उस हर भर्ती में ये टॉपिक ऐड है और इस टॉपिक से 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज की हम इस एक क्लास के अंतर्गत ही राजस्थान के जो स्मारक और छतरियां हैं उनको अध्ययन कर लेंगे। ठीक है, तो लगातार आप जुड़े रहें और जो भी चीजें हैं, जो भी स्मारक और छतरियां हैं, उनको हम बेहतर तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आप भी उसे समझने का प्रयास करें, एक बार अच्छी प्रकार से इसे देखें, समझें और दूसरे बार में इसे हैंडराइटिंग नोट्स के माध्यम से लिख कर भी आप आसानी से इन क्लासों को याद कर सकते हैं, इन सभी स्मारक को याद कर सकते हैं, इन सभी छतरियों को भी आप याद कर सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। राजस्थान के शासकों की छतरियों में जो सबसे पहले हम शासकों के बारे में बात करेंगे वो है बीकानेर के शासक। और बीकानेर के शासकों की जो छतरियां हैं वो कहां पर स्थित है, उसका मैं नाम बताता हूं। वो बीकानेर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर स्थित है, जिसको हम बोलते हैं देवीकुंड बाग की छतरियां। जिसको हम क्या बोलते हैं? देवीकुंड बाग की छतरियां, जहां पर बीकानेर के शासकों की छतरियां स्थित है। अब इसमें जो विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूं कि देवीकुंड बाग में जो छतरियां हैं उनमें जो सबसे प्राचीन छतरी मानी जाती है वो है राव कल्याणमल की। कौन सी? राव कल्याणमल की जो छतरी है वो देवीकुंड बाग में स्थित, जिसे बीकानेर के शासकों का निजी शमशान घाट कहा जाता है, वहां पर स्थित देव छतरियों में राव कल्याणमल की छतरी सबसे प्राचीन मानी जाती है। अब एक और बात बताता हूं कि जो बीकानेर के शासक थे वो लगभग मुगलों के साथ उनके संबंध अच्छे थे। तो इनमें जो स्मारक और छतरियां बनी थी उनकी क्या विशेषता थी कि उनमें हिंदू स्थापत्य कलाओं का के साथ साथ मुसलमान स्थापत्य कला था, उसका भी मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये इतनी ही बातें हैं देवीकुंड बाग से संबंधित छतरियों की कि देवीकुंड बाग में बीकानेर के शासकों की छतरियां स्थित हैं और इनमें जो सबसे प्राचीन छतरी है वो राव कल्याणमल की छतरी मानी जाती है। और इसके अलावा इनके जो स्मारक बने हुए हैं उनकी विशेषता क्या है कि उनमें राजपूत शैली और मुस्लिम शैली दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। ओके, तो चलिए हम अगले शासकों की ओर चलते हैं। अगले शासक है जयपुर के कछवाए राजवंश। तो जयपुर के कछवाए राजवंश का जो निजी शमशान घाट था वो था गेटोर नामक स्थान। कौन सा? गेटोर नामक स्थान है वो जयपुर के शासकों का निजी शमशान घाट है। तो गेटोर स्थान को किसने चुना था? वो थे स्वाई जय सिंह द्वितीय। स्वाई जय सिंह द्वितीय थे जिन्होंने क्या किया कि गेटोर नामक स्थान को कछवाए राजवंश के अंतिम संस्कार स्थल के रूप में चुना था। और स्वाई जय सिंह द्वितीय से लेकर के मान सिंह द्वितीय तक जितने भी जयपुर के शासक हुए हैं उनकी छतरियां वहां पर बनी हुई हमें देखने को मिल सकती हैं। गेटोर नामक स्थान जो कि जयपुर से आमेर जाने वाला जो रास्ता है वहां पर यह स्थान स्थित है। जयपुर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है, जयपुर के मुख्यालय से। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक विशेषता है वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने यहाँ पर एक बात बताई थी कि जयपुर के शासकों में स्वाई जय सिंह द्वितीय से लेकर के अंतिम शासक मान सिंह द्वितीय तक
कि जो छतरियां हैं वो यहाँ पर हमें मिलती हैं। परंतु आपको एक चीज याद रखना है कि जो स्वाई ईश्वर सिंह हुए थे, स्वाई ईश्वर सिंह जो कि स्वाई जय सिंह द्वितीय के ही पुत्र थे, स्वाई ईश्वर सिंह का जो स्मारक है क्षत्रिय है वो ही इस स्थान पर नहीं है। बाकी जितने भी शासक हुए हैं जय सिंह द्वितीय से लेकर के मान सिंह द्वितीय तक, उनके स्मारक यहीं पर स्थित है। तो स्वाई ईश्वर सिंह का जो स्मारक है वो कि तालकोटरा एक झील है उस पर स्थित है, वहां पर स्थित है। तो यहां पर एक प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है कि जयपुर के गेटोर नामक स्थान पर किस शासक का स्मारक या छतरी नहीं बनी हुई है। तो याद रखना है ईश्वर सिंह का जो स्मारक है वो यहां पर नहीं है, वो तालकोटरा नामक एक झील है जो कि गेटोर से कुछ दूरी पर स्थित है, वहीं पर स्थित है। बाकी जितने भी शासक हुए हैं जय सिंह द्वितीय से लेकर के मान सिंह द्वितीय तक, उनके स्मारक यहीं पर है। अब आप ये पूछोगे कि स्वाई जय सिंह से पहले भी जयपुर के शासक थे, या जैसे बीकानेर के शासकों में भी राव कल्याणमल से भी पहले शासक थे, तो उनकी छतरियां कहां पर है। तो उनके लिए मैं आपको बता देता हूं कि पहले निश्चित नहीं था कोई स्थान, पहले कोई भी स्थान निश्चित नहीं था, इसलिए कई जगहों पर, जैसे जयपुर में ही कई जगहों पर बने हुए हैं स्मारक, बीकानेर में भी अलग अलग स्थानों पर स्मारक बने हुए हैं। लेकिन जैसे बीकानेर में राव कल्याणमल के बाद में जो देवीकुंड बाग था उसे लगभग नियमित रूप से यह निश्चित कर दिया था कि यही शमशान घाट रहेगा बीकानेर के शासकों का। और उसी प्रकार जयपुर के शासक स्वाई जय सिंह द्वितीय ने गेटोर नामक स्थान को चुना था और वो स्थान बन गया था जयपुर के राजवंश का निजी शमशान घाट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, जोधपुर के शासकों की छतरियों के बारे में देखते हैं। तो जोधपुर में हमें मिलता है जसवंत थड़ा। राजस्थान का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध इस स्मारक का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। किसकी स्मृति में करवाया था? जसवंत सिंह द्वितीय। निर्माण किसने कराया था? सरदार सिंह। ये जसवंत सिंह द्वितीय कौन है? ये जसवंत सिंह द्वितीय वही है जिनके कार्यकाल में स्वामी दयानंद सरस्वती जोधपुर आए थे, और इन्हीं की एक दासी थी नन्ही जान, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती के खाने में कांच का जो पिसा हुआ चूरा होता है वो मिला दिया था। और कांच क्या करता है कि शरीर में अंदर जाने के बाद में धीरे धीरे जो रक्त की जो नलिकाएं धमनियां होती है उनको धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है। ठीक है, तो जोधपुर में उन्हें खाने में कांच मिलाकर दिया गया था और अजमेर आते आते उनका निर्माण हो गया था। तो ये प्रश्न भी है कि स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु कहां पर हुई थी? तो अजमेर में हुई थी। ठीक है, दीपावली का दिन था। अब बात करते हैं जसवंत थड़ा के बारे में। इसे राजस्थान का ताजमहल क्यों कहा जाता है? अब ताजमहल क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में आपको पता ही है कि ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है, इसलिए इसे वो प्रसिद्ध है और इतनी शानदार कलाकृति में बनाया गया। और ठीक उसी प्रकार ये जो जसवंत थड़ा है, जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में उनके पुत्र सरदार सिंह के द्वारा बनाया गया था, वो भी उसी के अनुरूप बनाया गया था। सफेद संगमरमर से बना है और भव्य कलात्मक रूप में बना है, इसलिए इसे राजस्थान का क्या कहा जाता है? ताजमहल कहा जाता है। इसलिए इसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं मंडोर नामक स्थान। मंडोर जहां पर हमें पंचकुंडा की छतरियां मिलती हैं। मंडोर जहां पर हमें पंचकुंडा की छतरियां मिलती हैं, और ये पंचकुंडा की जो छतरियां हैं ये भी जोधपुर के शासकों से संबंधित है। उसमें हमें रावचुंडा की छतरी मिलती है, रणमल की छतरी मिलती है, जोधा की छतरी मिलती है और गंगा की छतरियां भी हमें मिलती हैं। ये गंगा कौन है? ये गंगा वही है जिसने राव सांगा की सहायता की थी खानवा के युद्ध में। तो मेवाड़ का वो शासक था, क्योंकि शासक उस समय ये था, और उन्होंने भेजा किसे था? अपने पुत्र को भेजा था, राव मालदेव को। अपने पुत्र राव मालदेव को भेजा था। वो उस समय शासक नहीं था, वो उस समय राजकुमार थे। इसके अलावा रावचुंडा कौन है, राव रणमल कौन है, राव जोधा कौन है, इनके बारे में आपको
बहुत अच्छी प्रकार से हमने इतिहास में जो मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के थे उस समय बहुत अच्छी प्रकार से इनके बारे में हमने अध्ययन किया था। एक राव चुंडा हुआ था, एक राणा चुंडा हुआ था उसी काल में मेवाड़ में। रणमल इसी का पुत्र था और जोधा रणमल का पुत्र था। जोधा वो जिन्होंने जोधपुर बसाया था। रणमल ही वह शासक था जिसने मेवाड़ के आंतरिक मामलों में राठौड़ा का जो नियंत्रण था वो धीरे 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 बढ़ा दिया था। लेकिन उसके बाद में जब कुंभ आए थे तब रणमल की हत्या करवाती थी और जो राठौड़ों का हस्तक्षेप था वो एक समय के लिए समाप्त हो गया था। तो पंचकुंडा जहां ये मंडोर में स्थित है स्थान, यहां पर भी हमें राठौड़ों के शासक जैसे कि राव चुंडा, राव रणमल, राव जोधा और गंगा की प्रसिद्ध जो स्मारक है वो यहां पर मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इसके अलावा जोधपुर में जो अन्य क्षत्रिय हैं, जैसे जोधपुर में ये जो प्रधानमंत्री जिसे हम दीवान कहते थे उनकी छतरियां भी प्रसिद्ध है। जैसे कागा की छतरियां, कागा की छतरियां यहाँ पर दीवान है दीपचंद की जो छतरी है वो सबसे प्राचीन मानी जाती है। दीवान दीपचंद, याद रखना है दीवान दीपचंद है, उनकी छतरी जो सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध मानी जाती है। दीवान दीपचंद कागा की छतरी। इसके अलावा मामा और भांजा की छतरियां, कीरत सिंह सोडा की छतरियां है, ये भी एक सेनापति हुए थे। अक्केराज सिंघवी की छतरी है। गोरा दहे की छतरी है। गोरा दहे जिसे मेवाड़ की मारवाड़ की पन्ना दहे कहा जाता है, क्योंकि जब जसवंत सिंह की मृत्यु हो गई थी और अजीत सिंह के पीछे औरंगजेब लगा था, तब गोरा दहे ने अपने पुत्र को अजीत सिंह का नाम देकर के उसे बलि के हाथों सौंप दिया था। उसकी बलि दे दी थी, ठीक है, परंतु अजीत सिंह की रक्षा की थी। और ठीक है, और इसी प्रकार पन्ना दह ने किसकी रक्षा की थी? बनवीर से किसकी रक्षा की थी? उदय सिंह की थी। और गोरा दही ने औरंगजेब से अजीत सिंह की रक्षा की थी, इसलिए इनको मारवाड़ की पन्ना दह कहा जाता है। इसके अलावा रानी सूर्य कंवर की छतरी भी है, जोधपुर में स्थित है। प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी है और जोधपुर का महामंदिर की छतरी जिसे नाथ संप्रदाय की छतरी मानी जाती है। तो जोधपुर में जो नाथ संप्रदाय था वो मान सिंह के समय काफी ज्यादा प्रचलित हो गया था। जोधपुर में जो नाथ संप्रदाय है, ठीक है, उसका प्रभाव कब पड़ा था? तो मान सिंह यहाँ का शासक था उस समय। कृष्णा कुमारी विवाद वाला जो शासक था ना मान सिंह, ये वही मान सिंह है जिसके समय जोधपुर में नाथ संप्रदाय का जो प्रभाव था वो धीरे धीरे फैल चुका था। और ये जो महामंदिर है ये नाथ संप्रदाय से ही संबंधित है और इसके निर्माण में मान सिंह का ही सहयोग माना जाता है। तो ये वो जोधपुर में स्थित अन्य छतरियां हैं जो कि आपको ध्यान में रखनी है। जैसे कि कागा की छतरी, कागा में दीवान दीपचंद की छतरी प्रसिद्ध है। मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, अक्खेराज सिंघवी की छतरी, गोरा दहे की छतरी, रानी सूर्य कंवर की छतरी, प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी और जोधपुर की महामंदिर की छतरी जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। गोरा दहे वो थी जिसे मारवाड़ की पन्ना दहे कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार पन्ना दहे ने अपने पुत्र की बलि देकर के राजकुमार उदय सिंह की रक्षा की थी, ठीक उसी प्रकार गोरा दहे ने भी अपने पुत्र की बलि देकर के राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा की थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे हम देखेंगे कि चित्तौड़ के किले में किन किन के स्मारक और छतरियां बनी हुई है। जैसे चित्तौड़ के किले में हमें कल्ला राठौड़ की छतरी मिलती है जो कि 4 खंभों की है। इसके अलावा जयमल की छतरी मिलती है जो कि 16 खंभों की है। इसके अलावा बाघ सिंह की छतरी मिलती है जो कि पाटन पोल के पास स्थित है। हमने इससे पहले जो लास्ट वाला टॉपिक किया था वो दुर्ग से संबंधित था और इस दुर्ग वाली क्लास में हमने जो हमारा पहला टॉपिक था वो था, जो पहला दुर्ग था वो था चित्तौड़ का किला। चित्तौड़ के किले में हमने 7 प्रवेश द्वारों के बारे में जिक्र किया था, जिसमें पहला था पाटन पोल।
दूसरा था भैरव पोल, तीसरा था हनुमान पोल, उसके बाद में गणेश पोल, उसके बाद में जोड़ुला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। इस प्रकार हमने 7 प्रवेश द्वारों के बारे में अध्ययन किया था। तो उसी में जो पहला जो प्रवेश द्वार था पाटन पोल, वहां पर बाघ सिंह का स्मारक बना हुआ है। और ये बाघ सिंह थे कौन? बाघ सिंह के बारे में आपको बता देता हूं कि जब चित्तौड़ का द्वितीय साका हुआ था, कब? 1535 में जब चित्तौड़ का द्वितीय साका हुआ था, जब वहां क्या जो शासक थे उसमें सांगा की मृत्यु हो चुकी थी और सांगा के बाद में उसका जो पुत्र था, ज्येष्ठ पुत्र विक्रमादित्य शासन था, और सांगा की जो रानी थी कर्मावती, वो वहां की मुख्य नेतृत्व करता थी, वो शासन की बागडोर संभाल रही थी। उस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। तब रानी कर्मावती ने अपने पुत्र विक्रमादित्य और उदय सिंह को अपने पीहर बूंदी भेज दिया था। और उसके बाद में रानी कर्मावती ने तो जोहर किया था और बाघ सिंह के नेतृत्व में राजपूत सूरवीरों ने केसरिया किया था। ठीक है, तो ये वही बाघ सिंह है जो चित्तौड़ के द्वितीय साकों के समय केसरिया करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इसके बाद में कल्ला राठौड़ और जयमल की है। इनकी छतरियां कहां पर है? जैसे पाटन पोल के बाद में भैरव पोल वहां पर भैरू सिंह सोलंकी का स्मारक है और वे भैरू सिंह सोलंकी भी चित्तौड़ के द्वितीय साके के समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। और उसके बाद में भैरव पोल और हनुमान पोल, इन दोनों के मध्य में कल्ला राठौड़ की और जयमल की छतरी स्थित है, जो कि चित्तौड़ के तृतीय साके फरवरी 1568 में अकबर की सेना के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और कल्ला जी इसी युद्ध के बाद में 4 हाथ वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध भी हुए थे। अकबर इनकी वीरता से इतना प्रभावित हो गया था कि उन्होंने आगरा के किले का जो प्रवेश द्वार है वहां पर हाथी पर सवार इन दोनों के स्मारक भी बने थे। अगर आपने जूनागढ़ का किला देखा है, वहां पर भी इसी प्रकार के स्मारक आज भी बने हुए हैं, जो कि बीकानेर के तत्कालीन शासक राय सिंह ने बनवाए थे। जो आगरा के किले में जो स्मारक थे, इसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। ठीक है, तो बातें यहां पर यही है कि चित्तौड़ के किले में कौन कौन से स्मारक और छतरियां स्थित हैं। तो उनमें है कल्ला राठौड़ की 4 खंभों की छतरियां, जयमल की 16 खंभों की छतरियां और बाघ सिंह की छतरी जो कि पाटन पोल के पास है स्थित है। और ये दोनों छतरियां भैरव पोल और हनुमान पोल के मध्य में स्थित है। ठीक है साथियों, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पर देखते हैं हम उदयपुर की छतरियां। उदयपुर की छतरियों में हमें मिलती है महाराणा प्रताप की छतरी, जो कि बांडोली में 8 खंभों की स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बांडोली में स्थित है, जो कि 8 खंभों की है। इसके अलावा आहड़ की छतरियां, जहां पर मेवाड़ के शासकों का निजी जो शमशान घाट है वो है। इसके अलावा गोगुंदा में महाराज उदय सिंह की छतरी है। ये उदय सिंह महाराणा प्रताप के पिता थे। इसके अलावा शाहजहां के द्वारा जग मंदिर में निर्मित कपूर बाबा की छतरी भी महत्वपूर्ण है। पिछोला झील में बने हुए हैं, एक जग मंदिर है और एक जग निवास महल भी है। और उसमें से शाहजहां के द्वारा जग मंदिर में निर्मित कपूर बाबा की छतरी भी स्थित है। तो ये सभी छतरियां कहां पर है? उदयपुर जिले में स्थित है। महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर है? बांडोली में है, 8 खंभों की छतरी है। आहड़ की छतरियां उदयपुर में स्थित है। गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी स्थित है। और शाहजहां के द्वारा निर्मित जग मंदिर में कौन सी छतरी है? कपूर बाबा की छतरी स्थित है। ठीक है, तो इन सभी चारों की चारों छतरियों को आपको याद रखना है। उदयपुर की छतरियों में यही 4 महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जिले की छतरियों पर चलते हैं। जैसे कि राजसमंद की छतरियां। राजसमंद में हमें बलीचा गांव मिलता है, वहीं पर जो कि हल्दी घाटी के निकट स्थित है, चेतक की छतरी है। ये चेतक कौन है? ज्यादा मैं बताने की भी आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। चेतक जो कि महाराणा प्रताप का प्रिय घोड़ा था। इसके अलावा कुंभलगढ़ के दुर्ग में राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है। ये सिसोदिया कौन थी?
महाराणा सांगा के भाई थे। महाराणा सांगा जिनका नाम संग्राम सिंह भी हमें देखने को मिलता है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरी है और इन्हें इतिहास में उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। ये महाराणा सांगा से भी ज्यादा शक्तिशाली थे, परंतु इनके योग में जो राजयोग था वो नहीं लिखा था। ये ज्यादा महत्वाकांक्षी शासक नहीं बन पाए थे। सूरवीर तो ये महाराणा सांगा से भी अधिक थे। इन्हें उड़ना राजकुमार इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये घोड़े को इतनी तीव्र गति से चलाते थे। इसके कारण इतिहास में इन्हें उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है। और कुंभलगढ़ दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया की ये 12 खंभों की छतरियां स्थित है। तो राजसमंद जिले में 2 छतरियां महत्वपूर्ण है। एक तो चेतक की जो कि बलीचा गांव में स्थित है, हल्दी घाटी के निकट है, और दूसरी कुंभलगढ़ के दुर्ग में स्थित है जो कि पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरियां है। चलिए साथियों आगे चलते हैं, भीलवाड़ा की छतरियों के बारे में देखते हैं। भीलवाड़ा की जितनी भी छतरियां हैं वो मांडलगढ़ में स्थित है। वो कौन कौन सी है उनको देख लेते हैं। जैसे कि 32 खंभों की जगन्नाथ कछुआ की छतरी। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये जगन्नाथ कछुआ है कौन। ये जगन्नाथ कछुआ आमेर के शासक भारमल का भाई और मान सिंह का चाचा था। और ये जगन्नाथ कछुआ वो थे जिसे अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध 1584 में अंतिम अभियान के समय भेजा था। अभी जो लेक्चरर का जो पेपर हुआ था उसमें यह प्रश्न पूछा गया था कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम अभियान कौन सा था और कब भेजा गया था। तो 1584 में भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1584 में भेजा गया था। इसके बाद में हम बात करते हैं महाराणा सांगा की छतरी जो कि मांडलगढ़ में स्थित है। इसके अलावा बसवा दौसा में भी महाराणा सांगा की एक छतरी स्थित है। इसके अलावा गंगाबाई की छतरी जो कि महादजी सिंधिया के द्वारा निर्मित है। ये गंगाबाई ये जो मराठा थे महादजी सिंधिया इनकी ही धर्म पत्नी थी और इनकी छतरी कहां पर स्थित है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है। ये जो भीलवाड़ा की जो 3 छतरियों के बारे में हमने देखा है, एक जगन्नाथ कछुआ की जो कि 32 खंभों की छतरी है, दूसरी महाराणा सांगा की छतरी और तीसरी गंगाबाई की छतरी। ये तीनों की तीनों छतरियां मांडलगढ़ जिले में स्थित है। यहां पर मंडलगढ़ हो गया कि यहां पर मांडलगढ़ कर लेना, ठीक है। मांडलगढ़ नामक स्थान पर ये तीनों की तीनों छतरियां स्थित है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अलवर की छतरियों के बारे में। तो अलवर की छतरियों में सबसे जो महत्वपूर्ण आती है वो है मुंशी महारानी की छतरी जो कि 80 खंभों की छतरी है। इसका निर्माण तत्कालीन शासक विनय सिंह ने करवाया था। ये मुंशी महारानी कौन थी? ये बख्तावर सिंह की रानी थी। विनय सिंह से पूर्व शासक थे बख्तावर सिंह, उनकी रानी थी मुंशी, और उन्हीं की स्मृति में ये 80 खंभों की छतरी बनाई थी महाराज विनय सिंह ने। ये जो छतरी है इसकी विशेषता आपको ध्यान में रखनी है। ये 2 मंजिला है और इस पर भारतीय एवं इस्लामिक शैली दोनों का मिश्रण हमें देखने को मिलता है। मुंशी महारानी मूसी 80 याद रखना है क्योंकि एक 84 खंभों की छतरी भी है जो कि बूंदी में स्थित है। अब इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जामिनर ये दे देता है मुंशी महारानी ना देकर के सीधा पूछ लेता है कि 80 खंभों की छतरी कौन सी है, कौन से जिले में स्थित है। तब विद्यार्थी क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाता है कि वो 84 खंभों वाली है या 80 खंभों वाली है। तो आपको याद रखना है कि जो मुंशी महारानी की छतरी है वो 80 खंभों की छतरी है। मुंशी 80 दोनों के शब्द के जो तुकांत बोलते हैं, जो शब्द लास्ट में आते हैं वो दोनों के सेम है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मुंशी महारानी की छतरी 80 खंभों की छतरी अलवर में स्थित है, महाराज विनय सिंह के द्वारा निर्मित है। और ये मुंशी महारानी कौन थी? तो बख्तावर सिंह की रानी थी। और ये जो छतरी है ये 2 मंजिला है और भारतीय और इस्लामिक दोनों सैनिक का यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है। रानी मुंशी बख्तावर सिंह की रानी थी। इस छतरी पर महाराज बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण भी विद्यमान है।
इसके अलावा सफेद संगमरमर से निर्मित इस छतरी पर भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी जी और सीता माता की छवियां भी चित्रित है। तो अलवर में जो मुसी महारानी की जो छतरी स्थित है, जो कि 80 खंभों की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है, ये मुसी महारानी की छतरी है। अलवर के शासक विनय सिंह के द्वारा निर्मित है और ये मुसी महारानी बख्तावर सिंह की रानी थी। ये 2 मंजिले है, संगमरमर से निर्मित है। भारतीय और इस्लामिक शैली का यहाँ पर मिश्रण देखने को मिलता है और इस छतरी पर बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित घटनाओं का भी चित्रण है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मी माता और सीता माता की छवियां का भी चित्रांकन किया गया है। ठीक है, ये सभी विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। टहला एवं नेड़ा की छतरियां। टहला एवं नेड़ा की छतरियां ये भी अलवर जिले में स्थित है और ये छतरियां क्यों प्रसिद्ध है? ये छतरियां भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। टहला व नेड़ा की छतरियां जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, कहां पर स्थित है? तो अलवर जिले में है। इसके अलावा फतेह गुंबद नामक एक स्मारक है, वो भी कहां पर स्थित है? अलवर जिले में स्थित है। तो अलवर में जो भी महत्वपूर्ण चीजें हैं वो आपको देख लेना चाहिए। एक तो है मुसी महारानी की छतरी, इसके अलावा टहला एवं नेड़ा की छतरी और इसके अलावा फतेह गुंबद नामक एक स्मारक है, वो भी कहां पर बना हुआ है? अलवर में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं कोटा और बूंदी की छतरियां। जैसे देवीकुंड बाग की छतरियां हैं, गेटूर की छतरियां, उसी प्रकार कोटा और बूंदी के जो हाड़ा चौहान की जो छतरियां हैं, स्मारक हैं, वो चार बाग में स्थित है। चार बाग जो कि कोटा और बूंदी के हाड़ा चौहानों की छतरियों के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा कोटा का छत्र विलास बाग भी प्रसिद्ध है। यहां पर भी कोटा के जो हाड़ा चौहान है उनके जो स्मारक और छतरियां बनी हुई है। कोटा और बूंदी के जो हाड़ा चौहान थे उनकी संयुक्त रूप से छतरी तो हमें मिलती है चार बाग में। इसके अलावा कोटा की पृथक रूप से बात करें तो छत्र विलास बाग की छतरियां हैं। ठीक है, तो प्रश्न किस प्रकार का आ सकता है? जैसे चार बाग जो स्थान है वो किन शासकों की छतरियों के लिए प्रसिद्ध है? तो हाड़ा चौहानों के लिए, कोटा बूंदी के हाड़ा चौहानों के लिए। इसी प्रकार का अगला प्रश्न आएगा, जैसे छत्र विलास बाग की छतरियां किस राजघराने से संबंधित है? तो कोटा के हाड़ा चौहानों से। अब बात करते हैं हम 84 खंभों की छतरियां। जो ऊपर हमने बात की थी वो थी 80 खंभों की छतरियां, और याद रखना है 80 खंभों की जो छतरी है वो मुसी महारानी की है। क्योंकि क्या होता है कि थोड़ा कंफ्यूज हम यहीं पर होते हैं कि 80 खंभों वाली छतरी किसकी है और 84 खंभों वाली छतरी है वो किसकी है। 80 मुसी यानी मुसी महारानी की जो छतरी है वो 80 खंभों की है, और जो बूंदी में 84 खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण महाराज अनिरुद्ध सिंह ने करवाया था अपने दाई भाई देवा की स्मृति में। दाई भाई कौन सा होता है? जो दाई माँ होते हैं ना, उनका जो पुत्र होता है उसे दाई भाई कहा जाता है, जो कि अनिरुद्ध सिंह का भाई था। दाई भाई देवा जिसका नाम था, उसकी स्मृति में 84 खंभों की छतरी बनाई थी महाराज अनिरुद्ध सिंह ने। चलिए आगे देखते हैं। इस पर हाथी, हिरण एवं अप्सरों का चित्रांकन है, जिसके कारण पर्यटन इसे बहुत पसंद भी करते हैं। ठीक है, तो ये है कोटा और बूंदी के छतरियां एवं स्मारक। पहले चार बाग याद रखना है, जो कि कोटा और बूंदी के शासकों जो हाड़ा चौहान है उनके स्मारक और छतरियां स्थित है। छत्र विलास बाग, वहां पर भी कोटा के शासकों की छतरियां स्थित हैं। इसके अलावा 84 खंभों की छतरी जो कि महाराज अनिरुद्ध सिंह ने अपने दाई भाई देवा की स्मृति में बनाया था, और ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर हाथी, हिरण एवं अप्सरों का चित्रांकन भी किया गया है। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं जैसलमेर की छतरियों के बारे में। तो जैसलमेर की जो शासक है उनकी छतरियां बड़ा बाग स्थित है। चार बाग याद रखना है कोटा बूंदी का। देवीकुंड का बाग है बीकानेर के शासकों का। गेटूर है जयपुर के कछुआ राजवंश का। जो पंचकुंडा की छतरियां हैं वो जोधपुर के शासकों की है। छत्र विलास बाग की जो छतरियां हैं वो भी कोटा के शासकों की है। बात आती है बड़ा बाग की, तो वो है जैसलमेर के शासकों की। तो जैसलमेर में जो बड़ा बाग की छतरियां हैं वो जैसलमेर के शासकों, इसके अलावा पालीवाल जो ब्राह्मण है उनकी छतरियां भी वहां पर हमें देखने को मिलती हैं। ये पालीवाल ब्राह्मण कौन है? ये जो कि कुलदरा गांव था, जो कि रातों रात खंडर बन गया था, वीरान हो गया था, वहां पर पालीवाल ब्राह्मण ही थे।
बड़ा बाग जहां पर जैसलमेर के बाटी शासकों की छतरियां भी स्थित हैं, वहां पर पालीवाल ब्राह्मणों की छतरियां भी स्थित हैं। इस बगीचे में जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजों की शाही छतरियां स्थित हैं। इसके अलावा जैसलमेर के महाराज जय सिंह द्वितीय ने यहाँ पर एक बांध का निर्माण करवाया था, जिसे जेल सागर बांध भी कहा जाता है, जिसके कारण जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था और ये जो आसपास का जो क्षेत्र था वो भी काफी हरा भरा हो गया था। किसने बनाया था? जय सिंह द्वितीय ने। ठीक है, आगे देखते हैं। इनकी जय सिंह द्वितीय की मृत्यु होने के बाद में इनके पुत्र रहे थे राव लूणकरण द्वितीय ने 1743 में अपने पिता की स्मृति में यहां पर भी एक छतरी बनाई थी। तो जैसलमेर के शासकों में आपको बस ज्यादा याद वाली जो पॉइंट है वो एक ही है, वो ये याद रखना है कि बड़ा बाग जैसलमेर के शासकों का निजी शमशान घाट था और जैसलमेर के जो बाटी शासक थे, इसके अलावा जो पालीवाल ब्राह्मण थे, उनकी छतरियां और स्मारक बड़ा बाग में बनी हुई है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि हमने राजस्थान में देखा है, इसके अलावा राजस्थान के बाहर भी हमने देखा है परंपरा में कि जो भी शमशान घाट होता है वहां पर हरियाली होती है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, घास उगाई जाती है ताकि वहां पर ठंडा माहौल रहे। क्यों इसलिए बनाई जाती है? एक तो कि जिस दिवंगत आत्मा की शांति या जिसका हम देह संस्कार वहां पर कर रहे हैं, उनको वहां पर ठंडक मिले, आराम मिले। इसके अलावा जो उनके साथ आए हैं उन्हें बैठने के लिए, विश्राम करने के लिए स्थान मिले। इसीलिए जो शमशान घाट है उसे हरा भरा किया जाता है, पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। और अगर देखा जाता है कि हिंदू धर्म में ये बात बताई गई है कि जो शमशान घाट होता है वो मंदिर से भी पवित्र माना जाता है, क्योंकि जहां पर आदमी का शरीर 5 तत्वों में विलीन हो जाता है तो वो स्थान कभी अशुभ हो भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ये हिंदू परंपरा का ही एक महान विशेषता है कि हिंदू परंपरा में शमशान घाट को मंदिर से भी ज्यादा पवित्र माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। जैसलमेर के शासकों की छतरियां होने के बाद में हम पढ़ेंगे अजमेर की छतरियां। अजमेर में हमें पृथ्वीराज का स्मारक देखने को मिलता है, दाहर सेन का भी स्मारक देखने को मिलता है। इसके अलावा रूठी रानी उमादे का भी छतरी हमें देखने को मिलती है। रूठी रानी ये मालदेव की पत्नी थी। ठीक है, और जैसलमेर के बाटी शासक राव लूणकरण की पुत्री थी। कि वो क्या कारण थे कि उमादे रूठ कर अजमेर के तारागढ़ के किले में आ गई थी। उसके पीछे जो कहानी थी वो मैंने आपको कई बार क्लासों में बताया है कि उमादे ने अपने पिता राव लूणकरण के सहयोग से आपसी संबंध में विचार करके क्या किया कि मालदेव को मारने का प्रयास किया था, परंतु उमादे की जो माता थी और राव लूणकरण की जो पत्नी थी, उन्होंने इसके बारे में राव मालदेव को अवगत करवा दिया था और जिसके बाद में इन दोनों के बीच में अनबन हो गया और उमादे रूठ करके कहां पर आ गई थी? तारागढ़ के किले अजमेर में। और रूठी रानी का जो स्मारक है, छतरी है, वो यहीं पर बनी हुई है। इसके अलावा आंतड़े का छतरी जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित है, वो भी कहां पर स्थित है? अजमेर में स्थित है। इसके अलावा मैं आपको एक घटना और बताता हूं। बीकानेर के शासकों में डूंगर सिंह हुए थे। तो डूंगर सिंह का जो स्मारक है, आपने देखा होगा कि जूनागढ़ का जो महल है उसके सामोसाम बना है, सफेद संगमरमर से बना है। वो स्मारक वहां पर बनाने के पीछे क्या कारण था? उनकी मूर्ति को वहां पर बनाने के पीछे क्या कारण था कि उनकी जो रानी थी, उन्होंने प्रण लिया था कि वो डूंगर सिंह का चेहरा देखने के बाद में ही भोजन ग्रहण करेंगे। ठीक है, और ये उनका जो प्रण था वो लगातार चल रहा था, परंतु बीच में विधि ने क्या किया कि नया मोड़ लिया और डूंगर सिंह का निधन हो गया था। तो डूंगर सिंह की जो रानी थी, उन्होंने खाना पीना त्याग कर दिया था। वो पहले क्या करती थी कि सूर्य भगवान को जल चढ़ाती और उसके बाद में अपने पति के दर्शन करती और पति के दर्शन करने के बाद में ही खाने भोजन को ग्रहण करती थी। अब पति डूंगर सिंह की
मृत्यु हो गई, उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने खाना पीना त्याग दिया था, तब जो बीकानेर के अन्य जो राजपूत सेनापति या दीवान थे वो इस बात को चिंतित लेकर के चिंतित हो गए। तो उन्होंने मन में विचार किया कि हम ऐसा करते हैं कि डूंगर सिंह का एक स्मारक बना देते हैं जो कि महारानी के कक्ष के एकदम सामोसाम रहेगा। वहां पर सूर्य के दर्शन होने के साथ साथ हुई उनके पति का चेहरा भी उनको दिख जाएगा और उसके बाद में वो भोजन भी ग्रहण कर लेंगे। इसीलिए डूंगर सिंह का स्मारक वहां पर बना हुआ है। ठीक है, चलिए राजस्थान की अन्य छतरियों के बारे में देखते हैं। करौली में हमें मिलती है गोपाल सिंह की छतरी। रामगढ़ में संतों नहीं है, सेठों की छतरी। रामगढ़ में है सेठों की छतरी। और रामगढ़ की जो सेठों की छतरी है वो क्यों प्रसिद्ध है, तो वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भित्ति चित्र यानी कि दीवार को ही खुरेद कर बनाए जाते हैं। दीवार को ही खुरेद कर जो चित्र बनाए जाते हैं उनको भित्ति चित्र कहते हैं। इनके बारे में जो हमारी चित्र कला से संबंधित जो हमारी क्लासें हैंगी, जो अलग अलग स्कूल है, मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, वहां पर इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में, 16 खंभों की छतरी है। इसके अलावा बंजारों की छतरी कहां पर है, लालसोट दौसा में स्थित है। लालसोट दौसा में बंजारों की छतरियां स्थित है। इसके अलावा जैतर सिंह या जैत सिंह की छतरी है रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जैत सिंह की स्मृति में 32 खंभों की छतरी बनाई थी। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है क्योंकि हमीरदेव चौहान इसी छतरी पर बैठ करके जन सुनाई करते थे, इसीलिए इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में, सेठों की छतरी कहां पर है, रामगढ़ में स्थित है सीकर में, जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। करौली में गोपाल सिंह की छतरी है और जैतर सिंह की छतरी रणथंभौर दुर्ग में हमीरदेव चौहान के द्वारा निर्मित है और ये 32 खंभों की छतरी है। इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये है हमारे आज की क्लास में जितने भी राजस्थान में प्रसिद्ध स्मारक और छतरियां हैं उनके बारे में। ठीक है, तो एक बार पुनः जल्दी जल्दी देख लेते हैं सभी स्मारक के बारे में। बीकानेर के शासकों की स्मारक है देवीकुंड बाग में और इनमें जो सबसे प्राचीन है वो कल्याणमल का है। जयपुर के शासकों की छतरियों में कहां पर स्थित है, गेटौर नामक स्थान पर है। स्वाई जय सिंह द्वितीय ने गेटौर नामक स्थान को चुना था जयपुर के कछवाए राजवंश के जो सदस्य हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनके अंतिम संस्कार स्थल के रूप में। ईश्वर सिंह की छतरी यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती है। उनकी छतरी तालकोटरा जो झील है वहां पर स्थित है। जोधपुर में छतरियां जसवंत थड़ा जो कि राजस्थान का ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। इस स्मारक का निर्माण सरदार सिंह ने अपने पिता जसवंत सिंह द्वितीय की स्मृति में करवाया था। इसके अलावा मंडोर में है जिसे पंचकुंडा की छतरी कहा जाता है, वहां पर रावचुंडा, रणमल, जोधा और गंगा की छतरियां हैं। इसके अलावा जोधपुर में काका की छतरी, मामा भांजा की छतरी, कीरत सिंह सोडा की छतरी, अखेराज सिंधवी की छतरी, गोरा दाई की छतरी, रानी सूर्य कंवर की छतरी, प्रधानमंत्री राज सिंह चंपावत की छतरी और जोधपुर की महामंदिर की छतरी जो कि नाथ संप्रदाय से संबंधित है। चित्तौड़ में हमें कल्ला राठौड़ की, जयमल की और बाग सिंह की छतरियां हमें देखने को मिलती है। उदयपुर में बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी, आहड़ की छतरी और गोगुंदा में उदय सिंह की छतरी और शाहजहां के द्वारा जग मंदिर में निर्मित कपूर बाबा की छतरी भी हमें देखने को मिलती है। राजसमंद में बरीचा गांव जहां पर चेतक की छतरी है। इसके अलावा कुंभलगढ़ दुर्ग में उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया की 12 खंभों की छतरियां हैं। भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में हमें 32 खंभों की जगन्नाथ कछुआ की छतरी हमें देखने को मिलती है। महाराणा सांगा की छतरी हमें देखने को मिलती है और गंगाबाई जो कि महादजी सिंधिया की पत्नी थी उनकी छतरी भी हमें देखने को मिलती है। अलवर में मुंशी महाराणा की 80 खंभों की छतरी है जिसका निर्माण विनय सिंह ने करवाया था। ये इस्लामिक और भारतीय शैली का मिश्रण हमें इस छतरी में देखने को मिलता है। मुंशी महारानी बख्तावर सिंह की रानी थी और इस छतरी पर बख्तावर सिंह के जीवन से संबंधित चित्रण है। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, लक्ष्मी माता और सीता माता की छवियां भी चित्रित है। इसके अलावा टहला एवं नेड़ा की छतरियां जो कि भित्ति चित्र के लिए प्रसिद्ध है वो भी अलवर जिले में स्थित है। इसके अलावा फतेह गुमंद जो स्मारक है वो भी अलवर जिले में स्थित है। कोटा और बूंदी के शासकों
के हाड़ा चौहान शासक हैं, उनकी छतरियां चार बाग की छतरियां हैं। इसके अलावा छत्र विलास बाग में भी कोटा के शासकों की छतरियां हैं। 84 खंभों में की जो छतरी है वो बूंदी में स्थित है। महाराज अनिरुद्ध सिंह ने इसका निर्माण करवाया था अपने धाई भाई देवा की स्मृति में। बाड़ा बाग की छतरियां जो कि जैसलमेर के भाटी शासकों और पालीवाल ब्राह्मणों के स्मारक स्थित है, यहां पर स्थित है बड़ा बाग में। आगे देखते हैं अजमेर में तो पृथ्वीराज का स्मारक, धारसेन का स्मारक, रोटी रानी उमादे की छतरी और आंतड़ी की छतरी जो कि जैन संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा करौली में गोपाल सिंह की छतरी है। रामगढ़ के सेठों की छतरी प्रसिद्ध है जो कि भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में, बंजारों की छतरी लालसोट दौसा में, जैतर सिंह की छतरी रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। हमीर देव के द्वारा अपने पिता जैतर सिंह की स्मृति में बनाया था और इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। और आज की क्लास में हमने राजस्थान की जितनी भी स्मारक और छतरियां थी, इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण, कला संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उनके बारे में हमने बहुत अच्छी प्रकार से अध्ययन किया है। एक एक छतरी के बारे में हमने बहुत अच्छी प्रकार से जानने का भी प्रयास किया है। ठीक है, तो ये टॉपिक है, आपने एक बार अगर हमारी इन क्लासों से अध्ययन कर लिया है तो उसके बाद में आपको कहीं से भी इस टॉपिक को अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि जैसा कि हम हर बार आपको बताते हैं कि हमारी जो क्लासें हैं वो किस पर आधारित है, आरबीएससी और एनसीईआरटी की किताबों पर। और जो कर्मचारी चयन बोर्ड जो भी पेपर ले रहा है वो एनसीईआरटी की किताबों से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है, और जो आरपीएससी पेपर ले रहा है वो अगर एनसीईआरटी की किताबों से बाहर जा रहा है तो वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुकों से बाहर नहीं जा रहा है। और हमारे नोट्सों में हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक है उनके जो नोट्स हैं वो भी शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो विश्वास कीजिए कि हो सकता है कि हमारे पास भौतिक साधनों की कमी है, परंतु जो भी चीजें हम अध्ययन करवाते हैं वो बहुत बेस्ट से बेस्ट चीज है, और इनको यहां से पढ़ने के बाद में आपको कहीं से भी ये टॉपिक पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।